अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाऊँगी हॉट विंग्स। जी हाँ, ये मैंने विंग्स लिए हुए हैं 1 किलो और ये मैंने दरमियान में से इसको काट दिया है, इनके 2-2 पीसेस कर दिए हैं। ठीक है, ये और इसके अंदर जो मैंने डालना है इसको पहले मैं रख दूँगी 15 मिनट के लिए। इसके अंदर जो मसाले मैं डालूँगी वो मैं बताती हूँ आपको। इसके अंदर जाएगा आधा कप सिरका, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मैं पीछे कर देती हूँ। आधा कप सिरका मैंने ये नाप के रखा हुआ है, आधा कप सिरका और 1 चाय का चम्मच भर के नमक का। ठीक है, और साथ इसके पानी जितने इतना पानी हो कि ये सब डूब जाए। सबसे पहले सिरका इसके ऊपर डाल देती हूँ और इसी के अंदर मैं जो नमक रखा हुआ 1 चाय का चम्मच भर के ये नमक डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये मैंने पानी डाल दिया। पानी मैंने इतना डालना है कि ये जो विंग्स हैं ये सब इसके अंदर डूब जाएं। ठीक है, और इसको मैंने रख देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तक इसको इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद 15 मिनट बाद इसको धो लेना है बिल्कुल साफ़ पानी के साथ और फिर इसको आगे इसके मसाले इसके ऊपर लगाने हैं। ठीक है, 15 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह से छोड़ देती हूँ। फिर 15 मिनट बाद जो मसाले इसके ऊपर लगाने हैं फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ। इतनी देर में आपको बताती हूँ कि मेरा चैनल किस तरह से सब्सक्राइब किया जाता है। ठीक है, आ जाए। ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं खुशबू फूड सीक्रेट यहाँ पे लिखा हुआ है और सबसे आगे इसके सामने सब्सक्राइब का बटन लाल है, इसको दबाएं और तो ये ग्रे हो गया। बेल आ गई जो कि पहले नहीं आ रही थी, आप इस बेल को दबा दें। सबसे ऊपर वाली जो बेल है आप इसको दबा दें। ये देखें जी, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया, इतनी आसानी से हो गया। अच्छा, इसके कोई पैसे कोई चार्जेस कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री होता है और इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन से मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये मैंने विंग्स निकाल दिए पानी में से 15 मिनट बाद और इसको मैंने साफ़ पानी के साथ धो लिया है। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल धो लिया है और इसको मैंने यहाँ पे पानी से खुश्क करके इसको रख लिया है। ठीक है, और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये मैंने रखा हुआ है 1.5 खाने का चम्मच मस्टर्ड पाउडर रखा हुआ है, 1.5 खाने का चम्मच। ठीक है, पाउडर है ये। और इसके साथ ये मैंने मसाले रखे हुए हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, मैंने नमक इसके अंदर भी डाला था लेकिन उसको मैंने पानी से धो लिया तो वो साफ़ हो गया। लेकिन 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर। इसमें अदरक का पाउडर नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ लहसुन का पाउडर जाएगा। ठीक है, बस इतने से मसाले हैं ये इन मसालों में इसके। और ये सादा पानी है, बिल्कुल सादा पानी है। और ये मैदा है, मैदा बिल्कुल सादा है। इसके अंदर मैंने कोई मसाला, कोई काली मिर्च, नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ, बिल्कुल सादा मैदा है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये विंग्स के अंदर ये डाल देती हूँ मस्टर्ड पाउडर 1.5 खाने का चम्मच और ये है नमक, लाल मिर्च और लहसुन का पाउडर 1-1 चाय का चम्मच ये डाल दिया। नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो 1 चाय का चम्मच बिल्कुल ठीक है। और इसको मैं अच्छे तरीके से इन मसाला जात को मैं मिक्स कर लूँगी, लगा लूँगी इन विंग्स के ऊपर। इसके ऊपर मैं हाथ से अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसल लूँगी और मैं ग्लव्स पहन लूँ ताकि हाथों को भी मसला ना हो। ठीक है, ये मैं सारे ये जो है विंग्स इसके ऊपर ये बहुत मज़ेदार हॉट विंग्स बनते हैं और बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी है, आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं हैं, ये नॉर्मल आम से मसाले हैं जो हर घर में होते हैं। ठीक है, ये सारे मसाले मैंने लगा दिए और इसको अच्छा, अगर इसको फ्रीज़ करना है तो इस टाइम पे जब ये मसाले लगा दिए ना, इस टाइम पे आप किसी बैग में डाल के, किसी डब्बे में डाल के इसको फ्रीज़र में रख दें। ठीक है, ये 1 महीने तक फ्रीज़ किया जा सकता है इसको। और उसके बाद इसको निकाल के आप इसी तरह मैदा और पानी के कोट करके आप इसको फ्राई कर लें। ठीक है, फ्रीज़ करना हो तो ये मसाले लगा के इसको फ्रीज़ किया जा सकता है और अगर बनाने हो तो आप इसको फ़ौरन ही बना लें। ठीक है, ये सारे मसाले सारे मैं अच्छे तरीके से इस पर एक पे लगा रही हूँ। ठीक है, और इसको मैदा और पानी के साथ इसका मैं इसके कोट कर लूँगी। ठीक है, लेकिन ये जब मैंने सारे मसाले लगाए हैं तो इसको 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में इसको रख दूँगी। 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देना है, इसको थोड़ा सा आराम देना है और फिर 10 मिनट के बाद इसका मैदे और पानी के साथ इसका कोट करना है। ठीक है, ये देखें जी 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट बाद मैंने विंग्स निकाल लिए हैं और ये इस तरह आप विंग्स इसका एक पकड़ें और इसको मैदे में
डालते जाएं। सादा मैदा है, मैदे के अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ, कुछ इसके अंदर क्रम्स, इसके देखना बिल्कुल आपके सामने क्रम्स बिल्कुल आराम से बन जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ठीक है, ये सारा मैदा मैं इन विंग्स के ऊपर अच्छे तरीके से लगा दूंगी। अच्छा, जो ये काम है ना, मैदा आपने जब लगाना है ना, तो ये आपने बड़े सब्र से इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको मैदे में विंग्स को मलना है। इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर आपने टाइम लगाना है, 5 मिनट अच्छे तरीके से। फर्स्ट कोट इसका जो करना है ना, पहला कोट, इसको अच्छे तरीके से मैदे में अच्छे तरीके से आपने इसको इस तरह दबा दबा के इसको कवर करना है। ठीक है, ये सब्र वाला काम है, क्योंकि ये 5-5 मिनट इसका ही टाइम लगेगा तो ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इस तरह इसको मैदे से झाड़ लिया। ठीक है, ये सारे मैं निकाल के इसको प्लेट में रख रही हूँ। जो पहला कोट मैंने किया है, अभी इसको मैं सादा पानी में डालूंगी, उसके बाद इसको दोबारा मैदे में डालूंगी। ठीक है, ये मैं सारे जो मैंने डाले थे ये मैं डाल के इसको निकाल रही हूँ। इसको झाड़ना ज़रूरी है, जो एक्स्ट्रा मैदा हो वो निकल जाए। और ये पकड़ा दोबारा विंग, इसको पानी में डाल दें, बिल्कुल सादा पानी है, पानी में डाला, डिप किया, ये निकाला और इसको दोबारा मैदे में डाल दिया। ठीक है, इस तरह ये देखें, इस तरह ये सारे विंग्स को आपने इसका 2 कोट करने हैं, डबल कोट इसका करना है। बिल्कुल सादा पानी में डालने से ये बिल्कुल इसके ऊपर मैदा उतरेगा नहीं, ऊपर ही चमड़ा रहेगा। ठीक है, बल्कि ज़्यादा अच्छा पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब इसका दूसरा कोट करने के लिए इसको दोबारा आपने अच्छे तरीके से मैदे के अंदर रगड़ रगड़ के इसको दोबारा इस तरह से कवर कर लेना है, जिस तरह मैंने पहले किया था। दोबारा इसको 5 मिनट के लिए दोबारा इसको दबा दबा के रगड़ रगड़ के आपने बोटियों के अंदर मैदा घुस जाए, जो गीला हुआ है ना सारा, उसका पे अंदर मैदा अच्छे तरीके से लग जाए। क्रम्स इसी चीज़ के बनेंगे, इसके ऊपर आप कोई डब रोटी का चूरा और मुख्तलिफ चीज़ें जो लगाते हैं ना, ऐसा कुछ भी, चावलों का आटा, ऐसा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्रम्स इसी चीज़ के साथ बनेंगे, मैदे, सिंपल मैदे के साथ बनेंगे। और ये बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी आएगी। आप देखना, आपके सामने ये मैं फ्राई करूँगी, बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी है। ठीक है, ये मैं अच्छे तरीके से इसको दबा दबा के सारे के अंदर इसी तरह में, ये जो बाकी रखा हुआ है ना विंग्स रखे हुए हैं, इसको भी मैं इसी तरह से कोट कर लूँगी। ये इसको झाड़ना ज़रूरी है, तभी इसके, ये देखें ना किस तरह इसकी शक्ल आ गई, किस तरह से ये क्रम्स बन गए हैं ना, साइड पे किस तरह से ये बन गई है। इस तरह से इसकी खूबसूरत सी शक्ल आ जाएगी। इसको झाड़ेंगे तो ये इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो गिर जाएगा और बाकी इस तरह से फ्रिल सी इसके ऊपर बन जाएगी। ठीक है, ये देखें जी, ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये आपको पता चलेगा कितना ज़बरदस्त सा ये इसके ऊपर सारे आ गए हैं, क्रम्स से आ गए हैं, है ना। ये मैं सारे निकाल के रख रही हूँ। बस इसको इस तरह से 2 कोट करने हैं, पहला मैदे में किया, फिर पानी में डाल के, फिर दोबारा मैदे में डाल के इसको कर लिया। सिर्फ इसके 2 कोट करने, 2 ही इनफ हैं। ये मैं सारे निकाल लेती हूँ। इसी तरह ये जो बाकी विंग्स हैं उसको भी मैं मैदे में डाल के, उसको भी मैं इसी तरीके से करके उसको निकाल लेती हूँ। ठीक है, इसमें जल्दी नहीं करनी, ये आखिरी जो इसका है ना स्टेप, इसमें जल्दी नहीं करनी। जल्दी करेंगे तो ये सही तरीके से इसके क्रम्स बनेंगे नहीं, जल्दी में ना फिर वो सही इसके ऊपर आते नहीं हैं, इसलिए इसको सब्र का काम है। ये सारे मैं कर लेती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने ये सारा मैदे और पानी में करना है। ये देखें जी, ये मैंने सारे कर लिए। कुकिंग ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, डीप फ्राई भी इसको करना है। ये देखें जी, ये मैंने सारे इसको कर लिए हैं। इसके ऊपर देखें कितनी अच्छी सी शक्ल आ गई है। ये अगर आपको नज़र आ रहा है ना, कितनी अच्छी सी इसके साइडों पे पूरी झालर सी बन गई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और इतनी आसानी से बन गए हैं। मसाले भी वही हैं जो घर में होते हैं, सिंपल से मसाले इसके अंदर लगे हैं और ये, लेकिन बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपी आएगी, बहुत पसंद की जाएगी। ये देखें ना, ये कितनी अच्छी इसकी झालर बन गई है। ठीक है, और अब इसको मैंने ऑयल में फ्राई करना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इतना गर्म हो कि ये आराम से इसके अंदर 5 से 10 मिनट में ये फ्राई हों। जल्दी ये फ्राई नहीं होंगे, 5 से 10 मिनट लगेंगे। 5 मिनट एक तरफ और 5 मिनट दूसरी तरफ। ये मैंने सारे ऑयल में उतार दिए हैं फ्राई होने के लिए, इनको दरिया में उतार दिया है। ये देखें जी सारे। अब इस टाइम पे इसको छेड़ना नहीं है, 5 मिनट बाद इसको छेड़ना है। ठीक है, अगर इस फ़ौरन चम्मच चलाने लग जाएंगे तो ये इसके ऊपर से जो जितना भी मैदा लगा हुआ है ना वो सब उतर जाएगा। 5 मिनट हो गए,
ये कितने अच्छे गोल्डन हो गए हैं, एक तरफ से पक गया है और इसको मैं पलट दूंगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी इसी तरह से गोल्डन गोल्डन से हो जाए। जलाने नहीं है क्योंकि ये फ़ौरन जब पकने लगेंगे ना तो ये फ़ौरन जलने लग जाएंगे। बस ये गोल्डन गोल्डन हो तो इसको निकाल लेना है और हल्की आग पे पकाएंगे तो ये विंग्स बड़ी जल्दी पक जाती हैं। 15 मिनट में ये 10 मिनट में ये बन जाएंगे। 5 मिनट एक तरफ और 5 मिनट दूसरी तरफ से। ये हो गए तकरीबन। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें, ये मैंने इसको निकाला प्लेट में, देखें कितने ज़बरदस्त से गोल्डन, इतने खूबसूरत इसकी शक्ल आई है ना। शक्ल ज़रूर खूबसूरत होनी चाहिए, फिर ही मज़ा आएगा खाने का। ठीक है, ये सारे विंग्स मैं निकाल रही हूँ। ये हॉट विंग्स हमारे रेडी हो रहे हैं। ये एक मैंने निकाल लिया है और उसके बाद मैं ये इसी ऑयल में ऑयल का चूल्हा बंद कर दूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा जो गर्म हो गया ना ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठीक है, ये एक हो गया है, ये अभी हो गए हैं। ठीक है, और मैं बाकी ऑयल में भी डाल लूँगी, लेकिन ये ऑयल का मैं चूल्हा बंद कर दूँगी ताकि ये दोबारा थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसके अंदर डालें। बहुत ज़्यादा गर्म में डालूँगी तो ये फ़ौरन ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। ये देखें जी, ये मैंने बाकी भी डाल दिए हैं। इसको भी मैं अच्छे तरीके से पका लेती हूँ दोनों तरफ से। ये 1 किलो की रेसिपी है। अगर आपने बढ़ाने हो तो यही मटेरियल आप 2 किलो विंग्स ले लें, तो यही मटेरियल आप डबल कर लो तो ये 1 किलो की रेसिपी है। बताइए, ताकि ये सारा हिसाब सेट रहे। ठीक है, ये बनते हैं तो फिर मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह के लगते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त से हॉट विंग्स तैयार हो गए हैं। शक्ल देखें, बिल्कुल बाज़ार वाली आई है। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बन गए हैं। ठीक है, ये बहुत गर्म है लेकिन मैं सबसे एंड वाला लेती हूँ जो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ठीक है, इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना जूसी है और कितना ज़बरदस्त गर्म है ना। ये हाथ जल रहा है मेरा, थोड़ा सा मैं खा के दिखाती हूँ। वाह, बहुत मज़ेदार बने हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत कमाल के बने हैं और बहुत जल्दी बन गए हैं। ठीक है, आप भी बनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।